हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा हमारे इस चैनल द सेंटर ऑफ फीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहा जाता है, ना रखो नाराज़गी दिल में, दिल को साफ कर लो। जिसके बिना लगे खुद को अधूरा, बेहतर है उन्हें माफ़ कर दो। आप सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा ईगो, जो हमें कुछ करने ही नहीं देता। अपने आगे किसी और का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस हमने यही धारणा बना ली है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें कोई सुझाव भी देना चाहता है या फिर दे देता है और वो हमारे अनुकूल नहीं होता, तो बस हम नाराज़गी दिल में रख लेते हैं और उसके प्रति एक नेगेटिव थॉट या फिर नेगेटिव सोच अपने दिल दिमाग में इस कदर बिठा लेते हैं कि हमें उसका किया हुआ कोई भी काम अच्छा ही नहीं लगता। यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स के आने की। चाहे दूसरे व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ किया हो या ना किया हो, हम यही सोचते हैं कि अब मेरे साथ ये गलत काम हुआ है तो बस उसी ने करवाया होगा। यही भावना हमें धीरे धीरे अंधकार में, डार्क में, नेगेटिविटी में ले जाती है, उसकी तरफ धकेलती रहती है। और ये भी देखा गया है कि हम ना तो किसी को माफ़ कर पाते हैं और ना ही खुद सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। धीरे धीरे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनमें आजकल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया, जिसे कि अनिद्रा कहा जाता है, ये प्रचलन में है। देखिए, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है अपने पास्ट के बारे में सोचना, बीत चुकी चीज़ों के बारे में सोचना, बीत चुकी घटनाओं के बारे में सोचना, कल जो हो चुका है उसके बारे में सोचना। हम अपने पुराने बीत चुके कल के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं और अपने मन को शांत नहीं कर पाते। एंजाइटी है अपने आने वाले कल के बारे में सोचना, यानी कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ वो मेरे एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, अगर मैं उन एग्ज़ाम्स को क्लियर ना कर पाया या ना कर पाई तो क्या होगा, अगर मेरी कल को शादी अच्छे से ना चल पाई तो क्या होगा, अगर मुझे सही टाइम पे अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाया तो क्या होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो या तो बीत चुकी हैं या अभी तक आई भी नहीं हैं। हम उन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं और अपने आज, अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट को भूल ही जाते हैं, जहाँ पर कि हम एक्चुअली प्रेजेंट हैं। इसी की वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। कहने को तो कहा जाता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी ये कोई बीमारी नहीं है, पर आने वाले कल में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी बन के आएगी। यही स्ट्रेस, यही टेंशन डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण बनती हैं, जिनकी वजह से कि हमें डायबिटीज़, हमें ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां होती हैं। इसी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से हमें हार्ट डिजीज़ होता है। हमें स्ट्रेस की वजह से, इसी चीज़ की वजह से हमें पैरालिसिस हो सकता है, हमें स्ट्रोक होता है और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। हमें समझना चाहिए कि ये रूट कॉज है और इस रूट कॉज को हम ही ठीक कर सकते हैं। देखिए, खुद को उस कागार पर ले जाने से बेहतर यही होगा कि हम सकारात्मक सोच रखते हुए दूसरे लोगों को, दूसरे व्यक्तियों को जो पास्ट में हमारे संपर्क में आ चुके हैं, जिनकी वजह से हमने अपने मन में कुछ नेगेटिव धारणाएं रख ली हैं, उन लोगों को हम माफ़ करें और खुद एक सरल जीवन जिएं। हम में से बहुत से लोग ये करना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि हम सकारात्मक विचार चाहकर भी हमारे अंदर नहीं ला पाते। पर ऐसा क्यों? हम सभी जानते हैं कि ग्रहों के बारे में 9 ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पे बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। ये 9 ग्रह कौन से हैं?
ये है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कहा जाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है। जब इन ग्रहों में से कोई एक भी ग्रह हमारे प्रतिकूल हो जाता है तो उसके कई सारे दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो चाहकर भी हम नहीं कर पाते। हमें इन ग्रहों के बारे में बहुत विस्तार में जानना होगा, हमें इन्हें अच्छी तरह से समझना होगा, इन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है, इनके क्या क्या उपाय होते हैं, इन्हें बैलेंस करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हमें समझना होगा। देखिए, अगर आपके हर वक्त कोई ना कोई कर्ज़ा चढ़ा रहता है, अगर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइनेंशियल ब्लॉकेज की वजह से परेशान रहते हैं, आपकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ भी अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर आप ऐसी परेशानियों से घिर गए हैं जैसे कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपके भाई बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी हो गई है पर वो ठीक तरह से चल नहीं पा रही है, आपके घर में हर वक्त कोई ना कोई कलह, कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, किसी न किसी की सेहत को लेके प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपकी है, आपके लाइफ पार्टनर की है, आपके बच्चों की है, आपके माता पिता की है, इन सभी का कुछ ना कुछ संजोग, इनका कुछ ना कुछ लेना देना हमारे कर्मों के साथ होता है, हमारे इन 9 ग्रहों के साथ होता है। तो इन्हें अगर हम समझ लेंगे, इनके उपाय करने सीख जाएंगे, तो हम इससे अपनी आज की ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, अपने परिजनों की ज़िंदगी, सब में बहुत बड़ा सुधार ला पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब ये वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। इसके लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी लाइफ को चेंज करें। यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा इस वर्कशॉप को अटेंड करना। इससे आप अपनी लाइफ, अपने परिजनों की लाइफ बहुत हद तक सुधार पाएंगे। सो मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। आप इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करें, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होंगे। आप इसे करने के बाद जब लाभ देखेंगे तो अब आपको लगेगा कि ये आपका बहुत सही डिसीजन था। सो इसी थॉट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत बहुत काम आएगा। So thank you once again for going through my video. I hope you find it perfect and you join it very soon. So stay happy, stay blessed. Have a nice day ahead. Goodbye.